राजस्थान के व्यापारियों ने अब तुर्की का विरोध करना शुरू कर दिया है। भारत पाकिस्तान की तनाव की स्थिति के बाद से राजस्थान में उदयपुर के मार्बल के व्यापारियों ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो अब तुर्की देश के साथ किसी भी तरह का व्यापारिक रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। मार्बल का व्यापार वो जहां से करते थे अब वो बंद करना चाहते हैं। इसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि वो तुर्की के साथ देश का जो व्यापार है वो बंद किया जाए। अब रीज़न ये है कि तुर्की ने भारत पाकिस्तान की जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसमें साथ दिया था पाकिस्तान का, जहाँ एक और पाकिस्तान बुराई के रास्ते पर ही चल रहा है। और यही बात से लेकर के यहाँ राजस्थान के व्यापारियों ने ये डिसाइड किया है कि हम तुर्की को कड़ा जवाब उसके साथ व्यापार नहीं करके देंगे, हम क्यों उनको फ़ायदा पहुँचाए। जहाँ दोनों देश पहले एक साथ व्यापार करते थे, व्यापारी वहाँ से मार्बल का जो है उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता था, लेकिन अभी उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। अब देखिए इसी को लेते हुए जो तनाव की स्थिति उसके बाद सीज फायर, हालांकि अभी जो है बात कर लेते हैं बीकानेर के, जहां पर बीएसएफ द्वारा ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जा रही है ड्रोन एक्टिविटी को लेकर के। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से 4 दिन तक आसमान के अंदर ड्रोन के अटैक सरहदी इलाकों में जम्मू कश्मीर में देखे गए, उसी को लेकर के बीएसएफ जो है बीकानेर के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को अवेयर कर रही है कि आसमान में किसी भी तरह की ड्रोन एक्टिविटी अगर आप देखते हैं तो तुरंत आपको बीएसएफ को सूचित करना है और किस तरह से उसका जवाब देना है। बीएसएफ ने कहा है कि ड्रोन एक्टिविटी अगर हो तो सिर्फ यही नहीं कि वो हमला कर रहे हैं, इसका मकसद और भी हो सकता है कि वो हमारी सूचनाएं लेने के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। और वहीं इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर जो है तस्करी की जाती थी, जिसमें कई बार बीएसएफ ने जो है तस्करों को धर दबोचा था। जो अफीम और स्मैक या फिर जो अन्य ड्रग्स होती है उनकी तस्करी जो है ड्रोन के माध्यम से की जाती थी। तो इसी को लेकर के बीएसएफ ने लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया है ताकि जनता जागरूक रहे, किसी भी ड्रोन एक्टिविटी हो तो उनको किस तरह से रिएक्शन करना है, त्वरित गति से कैसे बीएसएफ को सूचित करना है। ये रही बात बीकानेर की। बात कर लेते हैं कि आज पूरे दिन भर में या राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम से लेकर के प्रतापगढ़ का मिनी सचिवालय, अलवर मिनी सचिवालय और बाला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बाला कलेक्ट्रेट के जो धमकी मिली उसमें बताया गया मेल के अंदर कि कलेक्ट्रेट के बाहर जो है ऐसी सामग्री पड़ी है विस्फोटक, जो कि थोड़ी देर में विस्फोट होने वाली है। तुरंत कलेक्ट्रेट को खाली करवाया गया, पूरी जांच पड़ताल की गई, एटीएस डॉग स्क्वाड आए और ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं दिखी। और वहीं जो है कर्मचारियों की फिर छुट्टी भी करनी पड़ी। एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल शुरू होने वाला है, इससे पहले 3 बार धमकी मिल गई, आज एक ही दिन में 2 बार धमकी मिल गई। ऐसे में आयोजक बार बार परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे लेकर उच्च स्तरीय इसकी भी जांच हो रही है। अब देखिए इसके बाद जो है प्रतापगढ़ और अलवर के मिनी सचिवालय में यही बम की जो है धमकी दी गई, जहां पर जांच की गई एटीएस डॉग स्क्वाड द्वारा, वहां पर भी ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान के जो सेंसिटिव जिले जो सरहदी इलाकों के हैं बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर, उसके साथ ही अब जयपुर और अजमेर को भी सेंसिटिव इलाकों में घोषित कर दिया गया है कुछ दिन के लिए। और यहाँ के जो एयरफोर्स इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह से निगरानी और सिक्योरिटी रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ने हरकतें की, आसमान के अंदर एक बार फिर से देर रात को ड्रोन अटैक देखे गए। और हालांकि उसके बाद जो अभी स्थिति जो है वो सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर पहले से ही यहाँ पर जो है सुरक्षा और सावधानी बरती जा रही है। गृह मंत्रालय ने अजमेर और जयपुर को भी सेंसिटिव जिलों की कैटेगरी जो है फिलहाल के लिए उसमें ला दिया गया है। सरहदी इलाकों में पूरी तरह से रात भर जो है वो निगरानी रहती है। लेकिन पाकिस्तान ने एक यह हरकत की है कि पाकिस्तान ने अपने मोबाइल टावर की रेंज जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि इधर जो है भारत में जैसलमेर में पाकिस्तान की सिम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, यानी कि पाकिस्तान से कांटेक्ट करने के लिए जैसलमेर से कोई भी करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, चाहे उसकी सिम इंडिया की या फिर भी, तो वो पूरी तरह से उन पर रोक लगा दिया। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ओर से टावर की रेंज, मोबाइल टावर की रेंज बढ़ा दी है ताकि यहाँ तक उसकी बात है वो हो पाए। लेकिन बीएसएफ और भारतीय सेना ने इसको भी नाकाम कर दिया, वो ऐसा होने नहीं देंगे। पूरी तरह से यहाँ पर सिम पर बैन लगा दिया गया है।
ऐसा कुछ भी बातचीत है वो नहीं हो पाएंगी और बॉर्डर पर ड्रोन एक्टिविटी पर पूरी नज़र रखी जा रही है। अब आम जनता को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि आपको कहीं दिखे तो आपको कैसा रिएक्शन करना है, और वहीं लोग भी जो है इसका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को भी पता है कि किस तरह से उनको ऐसी स्थिति में जो है वो काम लेना है। तो फिलहाल है यहीं तक। मैं ममता आप सभी के साथ जुड़े रहिए द कटक से। शुक्रिया।